सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह करते होंगे। तो आइए आज एक बार फिर से उस खुदावंद के चरणों में एक खूबसूरत गीत के माध्यम से एक खूबसूरत टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष में रखने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। विश्वास का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है और विश्वास से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मसीह में हम आए, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो फिर मसीह में रहने हमारा रहना व्यर्थ है। अगर हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। विश्वास एक ऐसी कुंजी है जो बंधनों को तोड़ सकती है। तो आइए विश्वास के बारे में कुछ प्रमुख बातें इस गीत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करेंगे और वचनों के माध्यम से देखेंगे कि वचन हमारा क्या कहता है और उसके माध्यम से गीत को देखेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा और प्रभु आपको इस गीत के माध्यम से बहुत बहुत आपको आशीष दे। आइए सुनते हैं गीत के माध्यम से। विश्वास मसीह की विश्वास मसीह की नींव है। विश्वास से तुम जीना सीखो, 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 विश्वास से तुम जीना सीखो। अगर हम मसीह में आए तो विश्वास एक हमारी मसीह में रहने की एक नींव होती है और अगर हमारी नींव ही कमजोर हो गई तो मकान तो फिर कमजोर ही बनेगा। तो इसलिए हमें अपनी नींव नहीं गिरानी है, नींव को मजबूत रखना है। तो कैसे मजबूत रखना है जरा सुनिएगा। विश्वास से तुम जीना सीखो, विश्वास से तुम जीना सीखो। आइए वचन के माध्यम से देखते हैं। इंजील में इब्रानियों की पुस्तक उसके अध्याय 11 उसके 1 वचन में यूं लिखा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब जैसे हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो ये हम विश्वास करेंगे। अगर विश्वास ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं, तो कैसे परमेश्वर में फल देगा? विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। विश्वास की दुनिया कायम है। विश्वास से ही अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया था प्रभु के कहने पर। अगर विश्वास ना होता तो शायद वो अपने बेटे को बलिदान ना करता। तो विश्वास से ही दुनिया कायम है और विश्वास को ही प्रभु परखता है, देखता है। तो उसी के दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। जरा बाइबल उठा करके पढ़िएगा किस किसने विश्वास किया और विश्वास का क्या उसको फल मिला। और उसका 6वां वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है, जरा लिख लीजिएगा अपने डायरी में। इब्रानियों अध्याय 11 उसका 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया था, उसको मानेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको प्रतिफल देगा?
तो विश्वास करना पड़ेगा। देखते हैं, जब मानोगे तो जानोगे परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर की गहरी बातें। जब मानोगे तो जानोगे परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर की गहरी। विश्वास से ही न आएगी जीवन में अंधेरी रातें, जीवन में अंधेरी रातें, जीवन में अंधेरी रातें। जब मानोगे तो जानोगे परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर की गहरी बातें। विश्वास से ही न आएगी जीवन में अंधेरी रातें, जीवन में अंधेरी, जीवन में अंधेरी रातें। और विश्वास हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच की डोरी है, वो डोरी जो हमको और हमारे परमेश्वर को आपस में बांधे रखती है। विश्वास वो डोरी, अगर विश्वास ही हमारा, विश्वास की डोरी ही अगर कमजोर हो गई तो हमारा परमेश्वर से नाता टूट जाएगा। तो जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। विश्वास जो हमारी तुम जीना सीखो, विश्वास से 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 तुम जीना सीखो। अब हमने ये तो जान लिया कि विश्वास करने से हमारे फायदे क्या होते हैं, क्या मौत होता है विश्वास का। लेकिन हमें विश्वास कैसे करना चाहिए, मुद्दा ये उठता है। तो आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंगाई को देख करके विश्वास करते हैं, चमत्कारों को देख करके विश्वास करते हैं। उनका विश्वास चमत्कारों तक सीमित रहता है, और अगर कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनका विश्वास एक पल में टूट जाता है। जानते हैं क्यों? क्यों टूट जाता है? क्यों टूट जाता है भैया? क्योंकि उनका विश्वास चंगाई या चमत्कार पर निर्भर है। अगर उनको चंगाई नहीं मिली तो उनका विश्वास पल में टूट जाता है। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, हाँ विश्वास हो गया, बहुत अच्छा है। और अगर कुछ भी, कोई भी गलत हुआ उनके घर में तो उनका विश्वास पल भर में टूट जाता है। लेकिन आपका विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए जो चंगाई से, चमत्कारों से ऊपर हो। और प्रभु के वचन में भी कहा गया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किए। तो जरा विश्वास करके देखिए, कहना है चंगाई तक ना सीमित हो विश्वास तुम्हारा यीशु पर, विश्वास तुम्हारा यीशु पर, विश्वास तुम्हारा यीशु। चंगाई तक ना सीमित हो विश्वास तुम्हारा यीशु पर, विश्वास तुम्हारा यीशु पर, विश्वास तुम्हारा यीशु। विश्वास तुम्हारा होना चाहिए चंगाई से भी ऊपर, चंगाई से भी ऊपर, चंगाई। विश्वास तुम्हारा होना चाहिए चंगाई से भी ऊपर, चंगाई से भी ऊपर, हाँ चंगाई से भी ऊपर। और विश्वास हमारी विश्वास हमारी पूंजी है, विश्वास से तुम जीना सीखो, 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 विश्वास से तुम जीना सीखो।
और कुंजी को आप खराब मत होने दीजिएगा। अगर कुंजी खराब हो गई तो बंधन का ताला नहीं खुल पाएगा और वो ऐसे ही बंद रहेगा। इसलिए अपने विश्वास को कायम रखिए। तो हमने ये तो जान लिया कि विश्वास क्या होता है, विश्वास का क्या महत्व होता है और विश्वास हमें कैसे करना चाहिए, कैसा हमारा विश्वास प्रभु यीशु से होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि क्या हमें विश्वास से ही सब कुछ मिल जाए। तो जब आप वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 2 उसका 14 से 26 वचन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसमें लिखा गया 14 वचन उसका यूं कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? एक अंधा था जिसको प्रभु यीशु पर विश्वास था कि अगर प्रभु यीशु चाहे तो वो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे आंखें दे सकता है। उसका विश्वास था, लेकिन विश्वास के साथ तो उसने कर्म भी किया। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास चलकर गया ना होता तो शायद वो आंखें ना पाता। तो विश्वास के साथ में उसने कर्म किया तब उसको फल प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि हमको विश्वास है प्रभु यीशु पर कि वो मुझे चंगाई दे देगा और मैं प्रार्थना ना करूं, बाइबल ना पढूं, उसके वचनों पर ना चलूं तो क्या मुझे चंगाई मिल जाएगी? नहीं भैया, मिलेगी। आपको विश्वास हो कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो क्या आप पास हो जाएंगे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आपको विश्वास तो होना ही चाहिए और विश्वास के लिए आपको कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो विश्वास के साथ में आप कर्म भी करिए, तब आपको विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। सुनिए जरा, तन अधूरा जैसे रूह बिना सुंदरता, सुंदरता अधूरी शर्म बिना, सुंदरता अधूरी शर्म बिना, सुंदरता अधूरी शर्म इस प्रकार ये शरीर आत्मा के बिना मृत होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आत्मा निकल गई शरीर से, लोग उसको फूंक डालते, जला डालते, दफना देते, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी प्रकार सुंदरता, अगर सुंदरता है और आपके अंदर हया शर्म नहीं है तो सुंदरता आपकी बेकार है। उसी प्रकार सुनिएगा, लाइन ध्यान से। तन अधूरा जैसे रूह बिना विश्वास अधूरा, तन अधूरा जैसे रूह बिना सुंदरता अधूरी, शर्म बिना सुंदरता अधूरी, शर्म बिना सुंदरता अधूरी। और माँ बाप अधूरे, माँ अधूरी जैसे औलाद बिना, माँ अधूरी जैसे औलाद बिना विश्वास अधूरा, कर्म बिना विश्वास अधूरा, कर्म बिना विश्वास अधूरा, कर्म बिना विश्वास। तन अधूरा जैसे रूह बिना, सुंदरता अधूरी शर्म बिना, माँ बाप अधूरे औलाद बिना और विश्वास अधूरा कर्म बिना। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। इसलिए विश्वास के साथ में आपका कर्म भी होना चाहिए। जब आप कर्म और विश्वास दोनों साथ में बैलेंस बना के रखेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह जरूर 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 प्रतिफल देगा। कह रहा वचन समझाता है, कह रहा वचन समझाता है, विश्वास से तुम जीना सीखो, 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 विश्वास से तुम जीना सीखो।
तुम जीना सीखो, विश्वास से 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 तुम जीना सीखो। विश्वास से तुम जीना सीखो, 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 विश्वास से तुम। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। उम्मीद है ये विश्वास के बारे में जानकारी आप सभी लोगों को इस गीत के माध्यम से पसंद आई होगी। तो कृपया सभी मसीह भाई बहनों के पास ये गीत आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे। मिलते हैं ऐसी ही एक अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी को हमारी तरफ से जय मसीह।